आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मोहम्मद यूनुस करना क्या चाह रहे हैं यार, किसी को पता नहीं। ये तो पहले यहाँ पर बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब जाकर ये लोग इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग और भी बड़ा स्टेप उठाए हैं। इन्होंने इसराइल के पासपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया। कहाँ है कि इसराइल कि यहाँ पर आप कहीं पर भी जा सकते हो दुनिया में, लेकिन इसराइल में आप नहीं जा सकते हो पूरी तरह। हालांकि इससे पहले इन्होंने बैन करके रखा था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार आने से पहले हसीना की सरकार थी, 2021 में इनको पासपोर्ट में रिकॉग्नाइज दे दिए थे, लेकिन अभी फिर से इनका सरकार आया तो पूरी तरह से भी बैन कर दिए। और ये पहला देश नहीं है दोस्तों, और इससे पहले बहुत से इस्लामिक कंट्री है जो इसराइल के पासपोर्ट को बैन करके रखे। ये हमारे पड़ोसी नालायक पाकिस्तान भी है, और साथ ही साथ इसराइल के जो पड़ोसी लोग हैं, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन लोग भी बैन करके, ब्रुनेई हो गया, ये सारी यहाँ पर जो कंट्रीज़ है इन्होंने पूरी तरह से उनको बैन करके रखा है। और इससे पाकिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा यार क्या बोले, बहुत ही ज़्यादा खुशी मना रहा है कि वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने, पासपोर्ट बैन करके रखा, हमारे कैटेगरी में आ गए। तो ये चीज़ जो है इनके अभी यहाँ पर घट रहे। और साथ ही साथ इसराइल को भी इतना कोई फ़र्क नहीं, इसराइल ने भी इतना ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया, थोड़े से पोस्ट अपने एक न्यूज़ छाप दिया बस, उसके अलावा इन्होंने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। ऐसे मतलब इन लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि बांग्लादेश कोई देश है ही नहीं। लेकिन देखिए, इसराइल एक कंट्री है, और इसराइल जो है वो समझता है कि अपने को मतलब किस तरह से रिएक्ट करना है किसी को, तो इनको शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ है। लेकिन ये हम बांग्लादेश की बात करके, बांग्लादेश का भाई हो क्या गया है, तुम इतने ज़्यादा क्या कर रहे हो। मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं। ये व्यक्ति जो है इस्लामिक रेडिकल्स जो इनके यहाँ पर रेडिकलाइजेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन, उनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। और इवन ये भी है कि इनको सपोर्ट करने वाले लोग ही इन लोग, इस आतंकवादी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं यहाँ पर अलग अलग जो रेडिकल्स कर रहे हैं, उन लोग सपोर्ट किए हैं। कुछ दिन पहले बोलते कि इनका मीटिंग हुआ था मोहम्मद यूनुस और एक ग्रुप्स के बीच, और उन्होंने डिमांड की है भाई हम तुम्हें सपोर्ट देंगे, यदि सत्ता में बने रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं तुम्हें सपोर्ट देंगे बोले हैं। और उससे पहले हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा, तुम इसराइल के पासपोर्ट को बैन कर दो। तो कहा जा रहा है कि ये मोहम्मद यूनुस उन्हीं के बातों से मानकर ही ये स्टेप ले रहे हैं। और ये चीज़, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बैकफायर ना कर जाए इनको। और ऑब्वियसली बातें करेगा यार, कल के दिन में इसराइल, अमेरिका और बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं इनके यहाँ पर एक साथ यदि खड़े हो जाएंगे, इनको बैन कर देंगे ना, इनके सामाने बिकेंगे नहीं। यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, और साथ ही साथ अमेरिका वगैरह, कहीं पर इनका सामाने नहीं जा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर इनका इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएगा। और ये बात इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रेडिकल्स ग्रुप है उनको इन्हों पनाह दे रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि इनको पता नहीं पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में भी तारीखे जो तालिबान है वो किस तरह से उनके यहाँ पर हावी हो गया। कहीं ना कहीं वो सरकार उनको पहले सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी उन्हीं का हालत ख़राब करके रखा है बलूचिस्तान की देखो। तो इनका भी यही सोचना चाहिए, इनको समझना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं कि वो अपने सत्ता को देख रहे हैं, बाकी बाहर में जाए पब्लिक, वो सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात है यार कि ये हमारे इंडिया को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, कि वो बॉर्डरिंग कंट्री है ना आसपास में, ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। अभी देखो हमारे यहाँ पर जो हिंसा हुई है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश का भी हाथ है, क्योंकि वहाँ से जो उस्काने वाले बातें इधर पोस्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर बढ़ोतरी दे रहे हैं, तो इसके कारण जो यहाँ पर हिंसा भी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको भी डिकोड कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आने वाले समय में यदि वहाँ पर रेडिकल ग्रुप्स, आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप आएंगे, तो और भी ज़्यादा हमारे देश में सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा थ्रेट होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है। इनके पास कुछ है ही नहीं यार। बाकी कंट्रीज़ जो देखते हैं कि ईरान वगैरह हो गया, तो उनके पास तो तेल है, तेल बेच के भी अपना सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ है ही नहीं। जो कपड़ा उपड़ा बेचते थे, टी शर्ट वगैरह, वो अमेरिका और इंडिया जैसी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन कल के दिन ये लोग बैन कर देंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो ये कहीं ना कहीं फिर अपने ही में ये कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो पता नहीं क्या करना चाहते। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हो, आप अपना टेक जरूर बताइएगा, अपना ओपिनियन। और यही सब है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।